हरे कृष्णा। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ और हम लोग सेकंड अध्याय का हम लोग करने वाले हैं आज 41, 42, 43, 44 और 45 यानी कि 41, 42, 43, 44 और 45 वर्स आज हम करेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन से दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई आप निष्काम भाव से अपना कर्म करो। वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट को मत देखो, यू जस्ट पुट योर एफर्ट्स, दैट्स इट। रिजल्ट तो मैं दे ही दूंगा जो मुझे देना है, क्योंकि रिजल्ट हमारा बहुत ही वेरिएबल रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो काम किया हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 2+2 4 होता है अपनी लैंग्वेज में, तो भगवान की लैंग्वेज, यूनिवर्स की लैंग्वेज बहुत अलग है। वहाँ पे 2+2 4 ना होगी, शायद 44 भी हो जाए या फिर 0 भी हो जाए। वो भगवान अपने आप देखेगा, हिसाब किताब वो उसी का ही है ना। तो अर्जुन को वही बता रहे हैं वहाँ पे कि भैया तुम निष्काम भाव से अपने कर्म करो और किसी भी बंधन में मत रहो। जस्ट फ्री योरसेल्फ। मैं हूं ना, बैठा हूँ, लेकिन अभी तो अर्जुन को नहीं पता ना कि ये भगवान है। अर्जुन को तो लग रहा है कि ये तो मेरा फ्रेंड है, सखा है, कृष्ण है। ऐसा इसने क्या खाड़ लिया दुनिया में रह के, है ना। तो सेकंड 42 और 43 वर्स इकट्ठा ही है। तो बढ़ते हैं। कहते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण भी कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि जो लोग थोड़ा सा ये सोच के चलते हैं ना कि कि अगर हम लोग वेदास पढ़ रहे हैं तो वेदास में हमें क्या क्या चाहिए कि भैया हम कैसे अच्छा धन कमा सकें, स्वर्ग में कैसे चले जाएं, या अच्छा जीवन हम लोग कैसे जी सकें। तो कुछ लोग वेदास में से सिर्फ वही निकाल लेते हैं और वो कहते हैं कि उनका जो है वो अल्पज्ञानी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अल्पज्ञानी बोल रहे हैं, उनको कोई इंटेलिजेंट क्लास नहीं बोल रहे हैं, अल्पज्ञानी बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि वो सिर्फ इसी में रहते हैं, कैसे मुझे अच्छा मेरा जो दूसरा बर्थ है वो मुझे कैसे मिल जाए, अच्छा बर्थ, मैं कैसे पावरफुल हो जाऊं। और तुम भी तो वही बात कर रहे हो कि अगर मैंने इनको मार दिया तो मैं तो पाप का भोगी बन जाऊंगा। तो तुम में उनमें तो कोई फर्क ही नहीं हुआ ना, राइट। तो तुम भी तो अल्पज्ञानी हो, तो इसको छोड़ दो। वेदास में से हमें ये सब चीजें नहीं निकालनी है। वेदास आर फॉर बिग अचीवमेंट्स, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 44 वर्स में आता है। कहते हैं इन द माइंड ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ऑपुलेंस and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. कहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं ना अपने फ्रूट से, हिंदी में पढ़ लेते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो कहते हैं जो छोटी छोटी चीजों से अटैच हो जाते हैं ना कि यार मुझे नेक्स्ट बर्थ अच्छा मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, मुझे नेम फेम मिल जाए, तो मेरा भगवान की भक्ति करके या जो भी पूजा पाठ करके, तो वो कहते हैं कि वो एग्जैक्टली वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। दैट इज नॉट भक्ति, दैट इज नॉट योर एब्सोल्यूट जैसे कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट एक्शन। तो एब्सोल्यूट एक्शन कब होता है? जब आप अपनी ड्यूटी सिर्फ निभाते हो, फिर रिजल्ट को आप छोड़ दो, रिजल्ट साइड कर दो, सिर्फ आप अपनी ड्यूटीज निभाओ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। 45 वर्स में कहते हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। अब गुण कौन कौन से हैं? 3 गुण प्रकृति के कौन से हैं? मूड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, है ना। तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हाँ इस सीरीज में आता है। सो तमोगुण मतलब मूड ऑफ इग्नोरेंस, जिनको सिर्फ और सिर्फ ये पता है खाना खा लो, घूम लो, फिर लो, मजे कर लो, बस, है ना। और जो हमेशा ही कहते हैं कि यार मैं बहुत दुखी, मेरे को उसने दुखी किया, मुझे उसने परेशान किया, है ना, मुझे उसने तंग किया हुआ है, राइट। तो ये होता है मोड ऑफ गुडनेस और इग्नोरेंस, जहाँ पे हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं। मोड ऑफ पैशन इज लाइक यार मैं ऐसा कर करके कमा लूँ तो ऐसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे पैसे लगा दूँ यहाँ ऐसा हो जाएगा, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट। मोड ऑफ गुडनेस इज लाइक कि वहां पे कहीं ना कहीं एक गिविंग एटीट्यूड आता है कि अच्छा मैं गिविंग दे रहा हूँ, गिविंग कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मैं एक अच्छा इंसान बनूं। बट भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इन तीनों से भी ऊपर उठ जाओ,
वो ये नहीं कह रहे कि आप मोड ऑफ गुडनेस में आओ, मोड ऑफ गुडनेस में तो वो ऑलरेडी है, सदोगुण में तो वो ऑलरेडी है, बट वो कह रहे हैं इससे भी ऊपर उठ जाओ। मतलब ये सोचो ही मत कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जस्ट फॉरगेट इट। आप अपना सिर धर्म निभाओ, दैट धर्म निभाना इज सो इम्पोर्टेंट। कहते हैं समझ द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जितने भी डुअलिटीज हैं लाइफ की, ओके पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहते हैं। कहते हैं द वेदास डील मेनली विद द सब्जेक्ट ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ओ अर्जुन, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety. जो duality है ना हमारी जिंदगी में, ये गलत है ये सही है ना, ओके ये अच्छा है या ये बुरा है, तो इन सबसे आप हट जाओ। ये पाप है ये पुण्य है, इन सबसे हट जाओ, सब डुअलिटीज है, और अपने आप को जो है एस्टेब्लिश करो। और एस्टेब्लिश किस में करना है? अपनी ड्यूटीज में, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो। और आपकी ड्यूटी क्या है? आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय की ड्यूटी आप जो है परफॉर्म करो। सो अपनी ड्यूटी हमें देखने की हमारी ड्यूटी कौन सी है। क्या आप वैश्य में आते हो, क्षत्रिय में आते हो, शूद्र में आते हो या ब्राह्मण में आते हो, जिसमें भी आते हो अपनी ड्यूटीज को देखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आई वुड सजेस्ट प्लीज रीड भगवद गीता एवरी डे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड if you have some questions, so you can write down your question in the comment section. I will definitely reply all the questions. And yes, you can like this video, share with your friends, and subscribe our channel, hit the bell icon. Thank you so very much. Radhe Radhe.